रात के 2 बज रहे थे। घने कोहरे के बीच आरव की कार एक पुराने गांव रुद्रपुर के पास खराब हो गई। उसके साथ उसकी पत्नी मीरा थी। मोबाइल के नेटवर्क गायब थे। दूर एक पुरानी हवेली की धुंधली रोशनी दिख रही थी। आरव ने सोचा वहां मदद मिल जाएगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो अपनी मौत के दरवाजे पर दस्तक देने जा रहा है। जैसे ही वे हवेली के अंदर पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वहां की हवा में सड़े हुए मांस की बदबू थी। अचानक गलियारे से किसी के चलने की आवाज आई। छन छन छन, घुंघरुओं की आवाज। आरव ने देखा कि मीरा वहां नहीं थी। वो चिल्लाया, मीरा! पर जवाब में सिर्फ एक डरावनी हंसी आई। आरव भागते हुए हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचा। वहां का नजारा देखकर उसका खून जम गया। वहां एक बारात सजी थी, लेकिन बाराती वे सब कंकाल थे। उनके चेहरों पर मांस लटका हुआ था और आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे। बीच में एक ऊंचे सिंहासन पर एक दूल्हा बैठा था, जिसका आधा चेहरा जला हुआ था और उसमें से कीड़े रेंग रहे थे। उसके बगल में मीरा बैठी थी। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी, जैसे वो किसी वश में हो। एक बूढ़ा नौकर अचानक अंधेरे से निकल कर आया। उसने कांपती आवाज में बताया, साहब, ये इस हवेली का मालिक ठाकुर जोरावर है। 100 साल पहले इसकी दुल्हन शादी की रात भाग गई थी। तब से ये हर अमावस को एक नई दुल्हन की तलाश करता है और उसे अपनी बलि बनाकर अपनी अधूरी शादी पूरी करता है। जो एक बार इसके बगल में बैठ गया, वो इस दुनिया का नहीं रहता। आरव ने मीरा को बचाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, ठाकुर ने अपनी काली शक्तियों से आरव को हवा में उछाल दिया। आरव की हड्डियों के टूटने की आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। जैसे ही सूरज की पहली किरण खिड़की से आई, सब कुछ गायब हो गया। बारात, ठाकुर और मीरा भी। आरव उसी खंडहर में अकेला पड़ा था। उसके हाथ में मीरा का सिर्फ एक घुंघरू बचा था। जब उसने बाहर निकलकर गांव वालों से पूछा, तो उन्होंने कहा, वहां कोई हवेली नहीं है, बस एक शमशान है। आरव ने जब अपने हाथ में पकड़ा हुआ घुंघरू देखा, तो वो लोहे का नहीं, बल्कि इंसान के दांतों से बना हुआ था।